इमरान खान साहब के जेल में जब तक वो रहेंगे तब तक पॉपुलैरिटी का फ़ायदा पीटीआई के लोग उठा रहे हैं। ये जो शक्लें आपको नजर आ रही हैं पीटीआई के अंदर आज, इससे पहले आपने ये जो तासुर है कि वो खुद भी जेल में रहना चाहते हैं, ही थिंक्स ही इज सेफ इन जेल, एक तासुर है। देखिए मैं तो अब ये समझता हूँ कि मैंने तो देखिए कोई भी प्लानिंग आप 2 साल पहले नहीं कर सकते। मैंने 2 साल पहले इमरान खान साहब ने कहा मुराद जो है वो लीडर है, उसी रात को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि इसकी ज़िंदगी की जिम्मेदारी अब आपकी है। बिकॉज आप टू मैं हर चीज़ में उनके साथ था, लेकिन मैं कत्लो गारत में उनको तकलीफ़ में लाने में, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के लोगों को, फ़ौज को, अपने इदारों को, अपनी अदलिया को, तनकीद हो सकती है। आप इंडिविजुअल की बात कर सकते हैं, बट आप आग और तबाही और लड़ाई थोड़ी कर सकते हैं। मैं कैसे इसका हिस्सा उनको होने देता। और मैंने तो वो जो लॉन्ग मार्च में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अल्लाह का शुक्र है कि वो लॉन्ग मार्च के अंदर वो मुझे कहते हैं कि जेपटाइज किया मैंने ठीक किया है। अगर उसमें लोग नहीं मरे हैं तो मुझे उसकी खुशी है, उनकी दुआएं मेरे साथ। अरशद शरीफ के केस में भी लोग कह रहे थे मिस्टेक इन आइडेंटिटी है, गलती से गोली चली है। मैंने कहा कत्ल है, प्लान कत्ल है, तो मैं तो आखिर तक लड़ूंगा इस चीज़ के अंदर। फिर अब जो ऑडियो टेप मुझे कितना आसान है मेरे लिए। अगर मुझे किसी को पॉलिटिक्स के लिए फंसाना है तो मैं 10 नाम दे दूंगा, इन्वेस्टिगेशन में 10 क्या 50 आदमी आ जाएंगे। मैं वो काम कर रहा ना मुझसे वो कर रहा। देखिए ना मैंने किसी से एनआरओ लिया, ना मैं किसी आगे कॉम्प्रोमाइज हूँ, ना मैंने किसी से इस्टेब्लिशमेंट हो गवर्नमेंट, ना मैंने किसी ज़मीन ली है, ना कोई पैसा लिया है, ना कोई कारोबार किया है। ठीक है ना, मेरा बाप दादा ख़ानदान ना सरकारी नौकरी में ना पॉलिटिक्स में। मैं आई एम नॉट कॉम्प्रोमाइज। देखिए आई एम क्लोज टू यू एज अ सिस्टर ऑल्सो। इज्जत के बदले इज्जत मिलेगी, अगर ठीक काम करेंगे सब आपको इज्जत देंगे। मैं जुडिशरी के खिलाफ नहीं हूँ, जुडिशरी में भी जो लोग मेरी बात समझते हैं वो अगर मुझे कहीं मिलेंगे तो इज्जत से, मैं सलाम के बदले आपको सलाम ही मिलेगा, सलाम के बदले आपको गाली नहीं मिल सकती। तो इज्जत मिलना, आप एक हक के पर खड़े हैं, लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, हर कोई आपको इज्जत देगा। आपका कैमरा मैन भी मुझे इज्जत देगा, मैं भी उसको सलाम करूंगा, जवाब पे सलाम ही मिलेगा। गाली दूंगा तो जवाब में चुपड़ पड़ेगा। इट्स नॉट अबाउट कॉन्टेक्स्ट। देखिए कोई भागे पेट से तो कॉन्टेक्स्ट बना के आता। इट इज योर डीड्स, इट इज योर प्रोग्रेस, इट इज योर बिहेवियर। मैं भी फैज के साथ लड़ा हूँ जब वो DGISI था, जब किसी का बाप नहीं बात कर सकता था। आज भी किसी का बाप नहीं बात कर सकता। जो ड्रामा आज गवर्नमेंट कर रही है, क्यों किया इन्होंने सारा काम? अगर किया है तो खड़े हो। किसको ड्रामा किसको कह रहे हैं? जो कल वो असेंबली में हुआ, देखिए पार्लियामेंट में यू शुड स्टैंड विद द पार्लियामेंट। नहीं देखिए मेरी बात, मैं आप उस पर भी बड़ा क्लियर हूँ। पार्लियामेंट में मेरा मुखालिफ, मेरा ज़ाती बदतरीन दुश्मन भी अगर हो और उसको हरास करने के लिए को आया है, मैं उससे पहले उसके आगे मौजूद हूँ। बदतरीन दुश्मन के आगे मैं खड़ा हूँ उसके लिए पहले। लेकिन अगर आप मुझे मुल्क तोड़ने के लिए, इश्तियाल जलाने के लिए, गालम गलोच करने के लिए, इज्जत माँ बहन की झगड़ा देने के लिए, जेल ब्रेक करने की करेंगे और मैं उसका हिस्सा हूँगा, जस्टिफाई। अब ये जो है गौर साहब है, गौर साहब एक नफीस आदमी है, एक डिसेंट आदमी है। ठीक है, देखिए वो अगर पार्लियामान में थे तो हमने आवाज़ अपनी रेस की है। मैं आज भी कहता हूँ कि गौर साहब कैन नेवर बी पार्ट ऑफ एनीथिंग। गौर साहब एक मुखलिस आदमी, एक अच्छा नफीस, ऐसे बहुत सारे नफीस लोग हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह के अंदर सब बुरे ही हैं। So then you condemn it. No, I say कि आपने एक स्टैंड लिया क्योंकि आपने गलत बयानी की थी, आपने इश्तिहार दिलाया था, तो लीगल ये तो आप गंडापुर साहब की बात कर रहे हैं कि सबको कह रहे हैं। वैसे कौन ऐसी कोई बात नहीं। वैसे गौर के साथ जो मैं आपको कह रहा हूँ, और बाकी कौन था जिसने कोई ऐसी बात? जैसे बाकी जो थे और क्या नाम है, और मेरा दोस्त भी है, शोएब शाहीन अरेस्ट हुए, लेकिन वो अपने ऑफिस से अरेस्ट हुआ। दूसरा एक और था जो अभी जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, पहले किसी और पार्टी में, क्या भूल रहा हूँ मैं नाम, जो जुबैर साहब जो हैं, जो नहीं दाढ़ी वाले हैं, इज अ डियर फ्रेंड, आई जस्ट स्लिप। उन्होंने ऐसी बात की नहीं, उन्होंने भी नहीं की। तो जो आदमी ने नहीं की, जो आदमी नहीं है, बट मेरा कहने का मकसद ये है कि आप अगर कोई स्टैंड लेते हैं गवर्नमेंट, एज ए गवर्नमेंट, हमने भी 2022 में इससे बदतरीन काम किया पार्लियामेंटियरियंस के साथ। प्लीज आप क्लिप्स चलाएं, वो ठीक है, गिरेबान भी घसीटे, तोड़ फोड़ भी की, सब कुछ किया, तो गलत किया उस वक्त भी। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ, इफ यू टेक, फिर आप इस सार्जेंट को, IG को डिमोरलाइज ना करें। फिर आप ओनर्स लेंगे मैंने गलती की है, ठीक है, मुझे सजा दें। So किसने? स्पीकर साहब को पता था? The government has to take the blame. But do you blame the speaker? The speaker is trying to sort out the issue. He is. लेकिन आप गरीब को बीच, आप IG को अगर पुलिस के लिए बुला रहे हैं, कल आप IG से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ठीक काम करेगा? आप पुलिस को आपने ह्यूमिलेट करके रख दिया, तबाह कर दिया। You know what the IG said to the speaker? वहाँ पे चेंबर में मौजूद शख्स ने मुझे बताया कि IG ने वहाँ पे कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था। देखिए क्यों आप ऐसी पोजीशन में सबको ला रहे हैं? देखिए पुलिस है हमारी, सिविल आर्म फोर्सेज है, फौज है, रेंजर्स है, सब इतनी मोटी मोटी वर्दियाँ पहनकर 10-10, 12-12 घंटे धूप में खड़े हैं बंदूकें लेकर,
हैव अ हार्ट। इनका रियलाइज हम एयर कंडीशन में, हम एसी के वाहनों के अंदर वो वर्दी पहने हमारे जिस्म में फोड़े निकल आएंगे। So व्हेन somebody is doing a job, a sacrifice, taking the charge और responsibility of our safety, प्लीज ये ना करें। आप पुलिस देखिए, दुबई में क्या सबसे बेस्ट चीज़ मैंने अभी रिसेंटली देखी, शेख मोहम्मद साहब इन्वायरमेंट दे रहे, यही हमारा चीफ आर्मी स्टाफ जनरल साहब इन्वायरमेंट दे, माहौल दे रहे अपने इदारे में। वो कर गए, शेख मोहम्मद ने क्या किया, को माहौल दे दिए कि आपके राइट्स है। एक फरारी जो 10 करोड़ रुपए की है, एक फरारी जो 10 करोड़ रुपए की है, दुबई में उसको पुलिस ने रोका है। पुलिस वाला 20 करोड़ की गाड़ी से उतर रहा है बुगाटी से। तो क्या हुआ, फरारी वाला सोच रहा है दे मीन लीगल, दे मीन लॉ। आप अपनी मोबाइलें धक्का स्टार्ट दे दें और अच्छी मोबाइलें अपनी ऐवानों के अपने पीछे चलाने के लिए रख लें, ठीक है। तो आप पुलिस की इज्जत कैसे करवाएंगे? पुलिस को अपलिफ्ट करें, ये काम आप रोज आईजी को बुला रहे हैं, एसएसपी सस्पेंड, एसएचओ सस्पेंड। आई एम सॉरी, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आपने ये जो साजन किया, गरीब आदमी है वो, उसके लिए आप जुल्म करें, मैं आवाज कर उठाऊंगा उसके लिए, ठीक है। टेक द रिस्पांसिबिलिटी। इफ आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, इवन एज अ गवर्नमेंट, मिस्टेक कर दी मैंने, ठीक है, आप आवाज उठाएं साजन के लिए, लेकिन ये भी बताएं ना कि किसने गलत किया, फिर किसको पकड़ेंगे? गवर्नमेंट हैज टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी। यू मीन द स्पीकर हिमसेल्फ? नो, द गवर्नमेंट इज रन, प्राइम मिनिस्टर उसको रन करता है, वो इन चार्ज है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है इसका, ही हैज टू टेक द ब्लेम। अगर पुलिस को ये नहीं पता, हमें नहीं पता, स्पीकर को नहीं पता, स्पीकर के लिए उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उनको पता है, ठीक है, ठीक है। प्लस आपकी इंटीरियर को नहीं पता, आप इंटीरियर उसका नहीं बता पा रही है, ठीक है। तो जब सभी को कुछ नहीं पता तो सो रहे हैं आबोश में, तो फिर सोते हुए लोगों को हम मुल्क दे दे चलाने के लिए, जो अपने घर की औरतों की इज्जत से भाग रहे। गरीदा फारूकी साहब है, ठीक है, किसी की माँ बहन बेटी है, ठीक है, और मीडिया की खवातीन है, एंकर्स हैं, आप है, मैं हूँ, मेरी माँ बहन बेटी है। क्या तमाशा करें? आप सुने गाली से हम डर जाएंगे, बदमाशी से हम डर जाएंगे? नहीं, देखिए देयर इज अ वे फॉरवर्ड। अगर इमरान खान साहब ये कहते कि गंडापुर ने जो बात की, मैं नहीं समझता उससे मुनासिब बात की है, मैं उससे बात करूंगा, दिस इज रॉन्ग, कूल डाउन होती, जिम्मेदारियां आती, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, एक रास्ता खोलते। आप रास्ते बंद कर जाए, आप स्टेट से बदमाशी कर सकते, पूरी दुनिया के अंदर नहीं कर सकते आप। हर कोई कंडेम कर रहा था, जो भी सीएम केपी ने कहा, किसी ने उसको एंडोर्स नहीं किया, लेकिन फिर जो पार्लियामेंट में हुआ उसके बाद वो बात बैकग्राउंड में चलेगी। बट ठीक है, ये मुझे बताएं कि अली अमीन गंडापुर के साथ क्या हुआ था? डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन? जो आपने मुझे दी है केक पेस्ट्री, अभी तो हमने केक पेस्ट्री उनको खिलाई है, अगली बार, और जैमर थे इसलिए उनका राब्ता मुंतका हो गया, अगली बार जो है उनके लिए जैम आएगा, जैमर नहीं होगा, गर्म पैटीज होगा और whipped cream होगी। So the menu is on the card. It's up to him to decide. Otherwise, I'm sure कि he will be a very good, polite CM. तो he just said कि मैं कायम हूँ, जो मैंने बात कही है उसके ऊपर। हमने आके बोलते हैं ना, सारी चीज़ें करते हैं ना। अभी देखिए, अभी तो रास्ता कोई देखिए, मैं इन मुनाफिकों से हर आदमी को कहता हूँ, हर पार्टी में जो मुनाफिक है ना, ये आपका विजन है प्राइम मिनिस्टर साहब, ये जो अरशद नदीम ने कहा, आपका विजन है, दिस इज रबिश। कॉलोनियल दुनिया के अंदर है हम, ठीक है, ब्रिटिश राज है, महाराजा चलते हुए आ रहे, आपका विजन है। आपको मैं कहूँ, आप जो आज एंकर बात करें, वीडियो का आप जिक्र करें, वो तो मुझे समझ ही नहीं आई, प्राइम मिनिस्टर की मीडिया टीम ने कैसे रिलीज होने दी वो वीडियो? दिस इज नॉर्मल इन आवर एरिया। यही खान साहब के साथ हुआ है। देखिए, मैं आपको कहूँ, मेरा विजन था, आज आप बहन ये कर रही हैं, सुनने वाला कहेगा पागल है, ठीक है, इसको एबीसी नहीं पता एंकर की, ठीक है। इस तरह ये दिमाग को मफलूज कर देते हैं। तो मैं उनसे कहता था, सर ये फंसवा देंगे, बर्बा देंगे हमें, ठीक है, ठीक है, दिस इज ऑल ओवर। चमचा यहाँ मेरिट पे हम राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं ढूंढते, हम ढूंढ के लाते हैं रॉन्ग पर्सन फॉर द राइट जॉब। मछली को कहते हैं दरख्त पे चढ़ो, ठीक है। अच्छा, कॉम्पिटेंसी है नहीं, चुगली, चमचागिरी, बेईमानी, बदकलामी, झूठ, इस पे पूरा है। मैंने कल भी ये कहा, मैंने कहा मुझे आप रोज गिराने की कोशिश करते, मेरी पावर कोई नहीं है। मैं सेनेटर से हटाया, फेडरल मिनिस्टर, प्ले ऑन माय स्ट्रेंथ। हमदुल्ला साहब ने एक बात अब अभी भी मेहमानों के अंदर मैं उनको कहना चाहता हूँ, जो हेलीकॉप्टर और प्लेन में फिर रहे हैं, मेरे लिए मेरी स्ट्रेंथ है, मैंने स्ट्रगल किया 14-15 साल, मेरी पतंग की डोर की तरह नीचे लाने में मैं देर नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो मैं तो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा हूँ, पाकिस्तान के लिए ठीक काम करूंगा, कोई मेरा बाप भी गलत होगा तो मैं खड़ा हो जाऊंगा।